गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हमारा तीसरा लेक्चर है बच्चों, जिसमें हमारा टॉपिक है कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज एंड प्रोटॉन। तो बच्चों 1800 आपको हम यहाँ बता रहे हैं क्या, कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज। बच्चों सन 1886 ईस्वी में गोल्ड स्टीन ने छिद्रित युक्त कैथोड लगी विसर्जन नली में कम दाब पर गैसों में कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराया बच्चों, और यह ज्ञात किया कि विसर्जन नली के कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती हैं। और इससे यह निष्कर्ष निकाला, इस प्रयोग से बच्चों यह निष्कर्ष निकाला कि विसर्जन नली के कैथोड के पीछे जो किरणें निकलती हैं वो एकत्रित होती हैं। एकत्रित होने के कारण कैथोड के पीछे दीप्त अर्थात चमक उत्पन्न होती है। गोल्ड स्टीन ने बच्चों इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा। कैनाल क्यों रखा कि यहाँ कैनाल मीन्स होता है बच्चों छिद्र, कैनाल मीन्स नहर होता है वास्तव में यहाँ, लेकिन किससे लिया जाएगा, छिद्र से। तो ये कैनाल किरणें छिद्र में से निकल रहे हैं, इसीलिए इन किरणों का नाम क्या रखा, गोल्ड स्टीन कैनाल किरणें रखा। बच्चों यहाँ पर वाइन ने 1897 में वाइन ने इन किरणों का नाम, जो इन किरणों को बताया कि धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। तो जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने इन किरणों का नाम धन किरणें रखा है। क्या रखा, धन किरणें रखा। अब मैं आप लोगों को बच्चों यहाँ पर धन किरणों के गुण के विषय में बताऊंगा। धन किरणों के गुण देखिए, धन किरणों के गुण क्या है बच्चों। जिस प्रकार से आप कैथोड किरणों के गुण के विषय में पढ़े हैं उसी प्रकार से धन किरणों के गुण है, थोड़ा सा अंतर है। आप कैथोड किरणों के गुणों पढ़े, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी हुई हैं, कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। बच्चों कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को बेधकर आर पार निकल जाती है। कैथोड किरणें तापदीप्त उत्पन्न करते हैं। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और गैसों को क्या करती हैं, आयनित करती हैं। वहाँ पढ़ें कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो बच्चों थोड़ा सा इस मिलता जुलता कैथोड किरणों का जो गुण है धन किरणों से भी मिलता है, अर्थात धन किरणें के गुण कैथोड किरणों से मिलते हैं। तो बच्चों पहला गुण सुनिए, धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। बच्चों अगर हम धन किरणों के पथ में अभ्रक का क्रॉस रख देते हैं तो अभ्रक के जो क्रॉस की छाया होती है वो एनोड के पीछे क्या होती है, मतलब एनोड पर पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। बच्चों दूसरा पॉइंट है, धन किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं। बच्चों अगर हम धन किरणों के पथ में हम पिन व्हील रख देते हैं तो धन किरणें पिन व्हील को क्या कर देती है, घुमा देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि धन किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है। बच्चों अगला पॉइंट है इसमें कि धन किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। बच्चों धन किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, क्योंकि धन किरणों पर धन आवेश होता है और धन आवेश हमेशा किस आवेश की तरफ जाएगा, ऋण आवेश की तरफ जाएगा। ठीक, किस आवेश की तरफ, ऋण आवेश की तरफ जाएगा। फिर अगला पॉइंट है इसमें बच्चों कि इसी में है कि धन किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती ऋण प्लेट की ओर, तथा धन किरणें चुंबकीय क्षेत्रों में भी क्या होती, विक्षेपित होती। परंतु विक्षेपित होने की दिशा इस बात पर निर्भर करती है बच्चों कि चुंबक का कौन सा ध्रुव क्या है, नजदीक है। अगर बच्चों ऋण ध्रुव चुंबक का नजदीक रहेगा तो धन किरणें ऋण ध्रुव के चुंबक की तरफ क्या होगी, मुड़ती है, अर्थात विक्षेपित होती है। फिर बच्चों धन किरणें धातु की पतली पन्नी में ताप दीप्त और स्फुर दीप्त उत्पन्न करती हैं। बच्चों धन किरणें जब धातु की पतली पन्नी पर पड़ती हैं तो उस धन किरणों की जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। दूसरा क्या है, स्फुर दीप्त। जब धन किरणों का धातु की पतली पन्नी पर गिरना बंद हो जाता है तब भी वह चमकती रहती है। यह क्या है, स्फुर दीप्ति है। क्या है, स्फुर दीप्ति है। धन किरणें धातु की पतली पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती हैं। ये धातु की पतली पन्नी है, धातु की पतली पन्नी को बेध कर क्या निकल जाती है बच्चों, आर पार निकल जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि बच्चों
सॉरी धन किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। बच्चों, धन किरणों की जो वेधन क्षमता होती है कैथोड किरणों से क्या होती, कम होती है। धन किरणें गैसों को आनित करते और फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों धन किरणों की प्रकृति। क्या बताऊंगा, धन किरणों की प्रकृति। धन किरणों की प्रकृति देखिए, प्रकृति क्या है बच्चों, धन किरणों की प्रकृति। आप लोगों ने बच्चों कैथोड किरणों की प्रकृति के विषय में पढ़ा, वहां पर आप कैथोड किरणों की प्रकृति में बताया, जे टॉमसन ने बताया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं और कैथोड किरणों के लिए, कैथोड किरणों के कण के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेशी और द्रव्यमान यम में जो अनुपात निकाला, एक नियतांक होता है जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। अर्थात विसर्जन नली में चाहे जो गैस ली जाए या विसर्जन नली का कैथोड भाग चाहे जिस पदार्थ का बना हो, प्रत्येक दशा में जो E/m का मान होगा वह क्या होगा, सब किरणों के लिए क्या होगा बच्चों, समान होगा। ठीक, लेकिन यहां पर बच्चों उसका क्या है, अपोजिट है। तो बच्चों गोल्डस्टीन ने इन किरणों की प्रकृति का क्या किया, यहां सॉरी टॉमसन और वाइन ने इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया। अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चों, पहला निष्कर्ष निकाला कि धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं। किससे, धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि धन किरणों के लिए इलेक्ट्रॉन मतलब आवेशी और द्रव्यमान E/m का अनुपात एक सार्वत्रिक नियतांक नहीं होता है। अर्थात धन किरणों के लिए E/m का मान विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चों, विसर्जन नली में उपस्थित अगर गैस भिन्न भिन्न प्रकार का है या अगर विसर्जन नली का कैथोड भिन्न भिन्न प्रकार का भिन्न भिन्न पदार्थ का है तो E/m का मान क्या आएगा बच्चों, भिन्न भिन्न आएगा। प्रयोगों द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के लिए E/m का जो मान निर्धारित किए गए हैं बच्चों, वो है क्या, हाइड्रोजन के लिए जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो E/m का मान निर्धारित किए गए हैं बच्चों, वो है 9.579 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति क्या है, ग्राम। एक मान निकाला गया है, कितना है, 9.579 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। आगे जगह नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ कूलाम प्रति ग्राम। क्या निकाला गया बच्चों, E/m का मान। अब मैं आप लोगों को बच्चों अगला टॉपिक बताने जा रहा हूँ, न्यूट्रॉन की खोज। किसकी खोज बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज, सॉरी न्यूट्रॉन की खोज। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ क्या बच्चों, न्यूट्रॉन। बच्चों न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने किया था। कौन किया था, जे चैडविक ने। मैं आप लोगों को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की, किस पर बच्चों, बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी, जे चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी के प्रयोग किए और उन्होंने देखा कि इसमें से एक विशेष प्रकार की वेधी किरणें निकलती हैं। गोल्डिस्ट जे चैडविक ने बच्चों इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई है। अति सूक्ष्म और विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई है, जिनका द्रव्यमान का मतलब किसका बच्चों,
Mn का मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0086 AMU होता है। 86 क्या होता है? AMU होता है, जो कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान के क्या होता है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.0079 AMU। 1.0079 AMU के क्या होता है? बराबर होता है। मैंने बताया कि बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी पर प्रयोग किए और उसमें देखा कि एक विशेष प्रकार की बेधी किरणें निकलती हैं। जे चैडविक ने इन किरणों की प्रकृति का क्या किया बच्चों? अध्ययन किया और अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चों कि ये किरणें विद्युत उदासीन अतिसूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई है, जिनका द्रव्यमान अर्थात मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn मतलब 1.086 AMU होता है, जो कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। चैडविक ने इन किरणों को न्यूट्रॉन रखा, जिनका प्रतीक क्या होता है बच्चों? N होता है या 0N1 होता है। ठीक, तो बच्चों बेरिलियम और अन्य तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी से जो न्यूट्रॉन निकलता है, उसका रासायनिक समीकरण बच्चों इस प्रकार है। देखिएगा, बेरिलियम तत्व है बच्चों। देखिए, थोड़ा हम बड़ा लिखेंगे। बेरिलियम तत्व है 4 और क्या होता है? 9 होता है। ये द्रव्यमान संख्या है, क्या है? परमाणु क्रमांक है। इसी पर अल्फा कण की बमबारी करेंगे 2He4 होता है अल्फा कण। तो यहाँ बनेगा 4 2 कितना हो जाएगा? 6। किसका परमाणु क्रमांक होता है? कार्बन का। कार्बन का परमाणु भार 12। यहाँ 9 4 कितना है? 13। एक न्यूट्रॉन यहाँ बच रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों? न्यूट्रॉन निकलेगा। हम 0 1 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ बेरिलियम, इसी प्रकार से हम लिथियम भी ले सकते हैं। लिथियम का होता है 3 और 7। इस पर भी अल्फा कण की क्या कराएंगे बच्चों? बमबारी कराएंगे। तो क्या निकलेगा? यहाँ बोरान क्या हो जाएगा? 7 4 11, बोरान 10 हो जाएगा। और यहाँ 7 4 11 जो होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रॉन इस पर भी निकलेगा। ठीक, इसी प्रकार से बच्चों जैसे हम बोरान 511 वाला ले लिए, इसमें पर भी अल्फा कण की क्या करेंगे? यहाँ एक समस्थानिक है इसका बोरान का दूसरा, इस पर भी अल्फा कण की क्या कराएंगे बच्चों? बमबारी कराएंगे। अल्फा कण की जब बमबारी कराएंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन 714 बन जाएगा और 11 4 15 एक न्यूट्रॉन क्या होता है? निकलता है। तो एक प्रकार की यही बेधी किरणें निकल रही। इसी बेधी किरणों को जे चैडविक ने क्या कहा बच्चों? न्यूट्रॉन रखा। क्या रखा? न्यूट्रॉन। ठीक, तो आप लोग इसको बच्चों लिख लेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। क्या करेंगे? नोट्स बनाते रहेंगे और वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन अर्थात परमाणु नाभिक की खोज के विषय में बताऊंगा, किस प्रकार से परमाणु नाभिक की खोज होती है। बच्चों आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।